नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज बात करेंगे पहलगांव पर आतंकवादी जो हमला हुआ है। पहलगांव में जो हिंदू लोगों पर आतंकवादी हमला हुआ है उसके ऊपर। दोस्तों, सबको पता है, जो वहां चश्मदीद थी, जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उन लोगों ने आकर बताया है, कैमरे के ऊपर बताया है कि उनके माँ बाप, उनके पतियों से पूछा गया था कि तुम हिंदू हो, नाम बताओ। यहाँ तक कि उनकी पैंट भी उतरवाई गई थी। दोस्तों, ये हमला बिना कश्मीरी लोगों की मदद के हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, आपको ये भी ना पता होगा कि जो 4 से 5 जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, वो अब तक सेना से दूर है। सेना उन तक पहुंच नहीं पाई है। क्यों नहीं पहुंच पाई है? क्या आपने ये सोचा है? क्यों उन्हें पकड़ नहीं पाई है? क्या आपने ये सोचा है? क्योंकि कश्मीर के जितने भी मुसलमान है, कश्मीर के जितने भी कश्मीर वैली के मुसलमान हैं, उनमें से 95% कश्मीरी पाकिस्तान को अपना हमदर्द मानता है, पाकिस्तान को अपना मुल्क मानता है। वे हिंदुस्तान को अपना मुल्क नहीं मानते हैं। और जब तक ये हिंदू लोग या भारत के बाकी लोग इस बात को नहीं समझेंगे, कश्मीर की समस्या हल नहीं होगी। मेरा पर्सनली मानना है, इंडियन आर्मी को खुली छूट दी है प्रधानमंत्री ने, तो पाकिस्तान पर हमला करने से पहले जम्मू कश्मीर वैली के एक एक घर को खोद कर निकाल दो। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, उनमें से 95% पाकिस्तान प्रस्त है। पाकिस्तान परस्त है और पाकिस्तान की ही बात ही करते हैं। आप कभी जम्मू कश्मीर जाओ और उनसे पूछो हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। कह रहे तो आप तो हिंदुस्तान से आए हो। वे अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं। आपको याद होगा 1948 में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, तो पाकिस्तान के कबायली लोग आए थे। उन्होंने महिलाओं का कश्मीर में आकर महिलाओं का रेप किया। उनकी औलाद ही आज कश्मीर में है और वे ही लोग अपने आप को पाकिस्तान प्रस्त बताते हैं। पाकिस्तान का कोई सॉल्यूशन हो ना हो बाद में, पहले कश्मीर का सॉल्यूशन होना जरूरी है। कश्मीर के लोगों का सॉल्यूशन होना जरूरी है। दोस्तों, अब तो हमारे सिविलियन मरे हैं, लेकिन आए दिन हमारे जवान मरते रहते हैं। वो जवान भी तो किसी का बेटा है, वो जवान भी तो किसी का पापा है, वो जवान भी तो किसी का बाप है, भाई है, पोता है, हर कुछ है। उस जवान पर हम इतना शोक नहीं मनाते जितना शोक हमने अब मनाया। दोस्तों, अब हद हो गई है। क्योंकि हमारे सिविलियन मरे हैं, 26 मरे हैं, 27 मरे हैं, लेकिन हमारा जवान वहां रोज न रोज शहीद होता रहता है। उनकी क्या गलती है? वो अपने देश के अंदर ही शहीद हो रहा है और हमारे लोग चुपचाप बैठे हैं। असल में दिक्कत ये है कि हिंदू जो धर्म है, वो इतना इतना परोपकारी धर्म है, वो दो चार बातों को तो मानता ही नहीं है। हिंदू अपने आप को अपने शस्त्र उठाना भूल गए हैं। हिंदू हिंदू की पहचान होती थी तलवार, उस तलवार को पकड़ना ही भूल गए। दो चार लोग मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चार जवान शहीद हो जाए हमारे हिंदू लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। आप पूछिए, अभी कश्मीर के अंदर वीडियो वायरल हो रही, एक महिला बोल रही है कि हम यहाँ आए, हमें बहुत मजा आया। एक दो छोटी मोटी घटना तो होती रहती है, मतलब 26 लोगों को धर्म दे पूछ कर मार दिया, ये छोटी मोटी घटना है। और सियासी पार्टियों के लिए भी ये घटना ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर का हल तभी निकलेगा जब जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर का यानी कश्मीर वैली के अंदर एक एक घर को खंगाला जाएगा, एक एक बंदे की आइडेंटिटी चेक की जाएगी, एक एक बंदे का सोच चेक की जाएगी, तब कुछ होगा। आपने देखा होगा कि एक एंकर, नेशनल टीवी का कोई न्यूज चैनल का एंकर इंटरव्यू ले रहा था, तो जिससे इंटरव्यू ले रहा था वो तो बोल रहा था कि हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उसके पीछे पीछे बैठे हुए लोग हंस रहे थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो मजा आ रहा है कि हिंदुओं को मारा है, मुसलमानों को नहीं मारा है। एक मुसलमान मरा है, कितने लोगों के बीच में इधर उधर से गोली चल के मर गई, उसे भी हीरो बना दिया गया है। लेकिन कोई भी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, सत्तारूढ़ को छोड़कर जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने ये नहीं कहा एक बार भी कि ये तो मुसलमानों का हिंदुओं पर हमला है। ये नहीं कि कहा कुछ भी। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। लेकिन सोचता कौन है हिंदुस्तान के अंदर? कि हिंदू तो अपनी ताकत भूल चुके हैं। हिंदू तो अपने आप को इतना लिबरल बना चुके हैं कि उनपे तो उनके घर के बराबर में आग लगी रही, हिंदुओं पे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं में इतनी सी एक बात कॉमन है दोस्तों। वो बात ये है कि जब हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदू तो हिंदुस्तान में ही है, हिंदुस्तान का हिंदू जो थोड़े से पैसे कमा लेता है तो वो अपने बारे में सोचता है, अपना ऐशो आराम देखता है। उसे अपने समाज, अपने धर्म के बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर कोई सोचता भी है तो उसे बोलते हैं अरे तो फालतू काम करता है, फालतू बोलता है, देश में बढ़ाता है, देश में फलाना बढ़ाता है। आपने देखा सोचा कभी किसी मुसलमान ने कहा कि पहलगांव में बहुत बुरा हुआ? कोई मुसलमान हिंदू संगठन के साथ आया, अब हम तुम्हारे साथ है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के में जो लोगों के साथ वो हमारे भाई है, हमारे वतन के लोग हैं, हमारे देश को लोग हैं, उनके साथ गलत हुआ? कोई मुसलमान आया? कोई मुसलमान संगठन आया? ऐसा क्यों है कि आतंकवादी के जवान जनाजे के अंदर भी 15-15 हजार मुसलमान पहुंच जाते हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों, वे अपने धर्म के प्रति कट्टर है, आप नहीं हो। हिंदुस्तान तभी सेफ रहेगा जब जम्मू कश्मीर से एक एक ओजी वर्कर, जो ग्राउंड वर्कर है, जीओजी वर्कर, जो भी ग्राउंड वर्कर है, जो पाकिस्तानियों की मदद करता है, जो आतंकवादियों की मदद करता है, उनका विनाश न हो, उनको चुन चुन का मार न दिया जाए, तब तक जम्मू कश्मीर सुरक्षित नहीं रहेगा। नहीं तो हमारे आए दिन जवान शहीद होते रहेंगे। और मैंने पहले एक बात उठाई थी कि वो जो 4 आतंकवादी या 5 आतंकवादी या 6 आतंकवादी जो भी है, जिन्होंने ये काम किया और जिन्होंने मदद की, वो पकड़े क्यों नहीं गए? वो इसीलिए नहीं पकड़े गए कि इंडियन आर्मी वहां पर होते हुए 10-20-50 हजार की संख्या में होते हुए नहीं पकड़ पाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लोगों ने उनकी मदद की है। उन्हें खाना भी मुहैया कराया, उन्हें सोने की जगह भी दी, सब कुछ दिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने हिंदू मारे गए और कितने मारे जाए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उन्हें तो केवल इतना है कि इस्लाम के नाम पर हिंदुओं को मार दिया गया, फकर की बात है। इंदौर के अंदर हिंदुओं की बच्चों के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें फंसाया गया और उनकी वीडियो बनाई गई, और आरोपी बोलता है कि ये तो शबाब का काम है। ये मानसिकता है दोस्तों, ये इनकी मानसिकता है। इस मानसिकता के लोगों को आप कितना भी टॉर्चर कर लो, कितना भी जेल के अंदर डाल लो, इसका कोई इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे देशभक्त लोग जो है टीवी पर बैठकर, मेजर गौरव आर्या, बहुत सारे लोग अनेक तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो बात कुछ हिंदू सुनते हैं, मुसलमान तो कुछ सुनता ही नहीं। मुसलमानों को तो पूरा मजा आ रहा है। आपने एक नाई जो बाल काट रहा था उसकी वीडियो देखी होगी, वो क्या बोल रहा था कि ठीक हुआ जो हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। मतलब इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल में हिंदुस्तान जो देश है ये 800 साल तक गुलाम रहा, मुगलों का रहा, अंग्रेजों का रहा। किसका गुलाम रहा, किस कारण रहा? ये हिंदुओं के कारण ही गुलाम रहा, कि हिंदुओं में, हिंदू जातियों में बटे हुए लोग हैं, हिंदू क्षेत्र में बटे हुए लोग हैं, हिंदू अपने गांवों में बटे हुए लोग हैं, इसलिए तो गुलाम रहा। जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने थोड़ा मारे थे हमारे सिख भाइया, हमारे जो लोग थे वहां पर जलियांवाला बाग के अंदर, वो किसने मारे थे? वो हिंदुस्तानियों ने मारे थे। जनरल डायर तो केवल आदेश देने वाला। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को इतना लिबरल बना दिया गया है, इतना लिबरल बना दिया गया है, इतनी सोच खराब हो गई है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू धर्मगुरु है उनकी भी सोच अलग अलग है। आप शंकराचार्य देख लीजिए, हर किसी की अलग सोच है, कोई कांग्रेसी है, कोई बीजेपी वाला, कोई फलाना कोई फलाना, एक मंच पे कोई इकट्ठा है ही नहीं। बात करेंगे देशभक्ति की, बस बात करते रहेंगे, काम कोई नहीं करेगा। ये हिंदुस्तान के हिंदुओं की हकीकत है। और जो मैंने बताया जम्मू कश्मीर की भी हकीकत यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मुस्लिम है वो 95% पाकिस्तान प्रस्त है। ऐसा क्या कारण है कि वहां की लड़कियां यहाँ आकर शादी करती है, बच्चे पैदा करती है और जिहादी पैदा करती है? क्यों भाई, क्यों करती है? मतलब दामाद हिंदुस्तानी चाहिए, ऐसे हर जगह भरे पड़े हैं। आपको आपको अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील है, और निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद है, उन्होंने कहा करीब करीब 5 से 6 लाख पाकिस्तान की लड़कियां हिंदुस्तान के अंदर है जो शादी कर चुकी है। क्यों भाई? जब जो हिंदुस्तान के लड़के हैं, क्या उनके उन्हें इनके इनके लिए लड़कियां कम है? नहीं, क्योंकि मानसिकता उनकी पाकिस्तान प्रस्त है, इसलिए वहां से बहू लाते हैं, इसलिए वहां से दूल्हा लाते हैं। ये उनकी मानसिकता है। इस मानसिकता को कोई नहीं सोच रहा। दोस्तों, ऐसे ही 800 साल गुलाम नहीं रहा देश। गुलाम इसलिए रहा कि हम इकट्ठे नहीं हैं, हम क्षेत्र में बटे हुए लोग थे, और जिनके पास पावर थी वो अंग्रेजों के
तलवे चाटने लगे, और जो अंग्रेजों ने इन्हें मलाई दी, उससे फिर वो आम लोगों पर जुल्म ढाने लगे, इसलिए हिंदुस्तान गुलाम रहा। मेरी तो सोच यही है, और आपकी सोच क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कश्मीर के बारे में जो मैंने कहा है, अगर मैंने गलत कहा है कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, लेकिन मैंने गलत नहीं कहा। कश्मीर के अंदर आप सोचिए कि आए दिन हमारा कोई ना कोई जवान शहीद होता रहता है। कश्मीर के अंदर इतने मसले हैं, इतना विकास कर देने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना विकास किया, वहां वंदे भारत ट्रेन पहुंचा दी, वहां रोड बना दिए, हाईवे बना दिए, स्कूल कॉलेज अस्पताल खोल दिए, उसके बावजूद भी कश्मीर के लोग अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं बोल रहे हैं। तो मतलब क्या है? क्योंकि वो इस वतन से पहले अपने धर्म को रख रहे हैं, और ये मानते हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम है, वो हमारे धर्म के हैं, तो वह हमारे भाई है। ये सोच है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, ना तो सारे हिंदू इकट्ठे हुए, मुसलमान तो छोड़ दो कि मुसलमान इस बात को कंडम करेंगे, उन्होंने तो किया ही नहीं। हिंदू भी इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि हिंदू की सोच है कि मैं ठीक हूं तो सब ठीक है। भाई नहीं है, आप ठीक हो, अगर वतन खराब है तो आप कैसे ठीक हो जाओगे? अगर वतन पर कोई और कब्जा कर लेगा तो आप कैसे ठीक हो जाओगे? आप हिंदू के मोहल्ले में 50 मुसलमान को कब्जा करा दो, आप कैसे ठीक हो जाओगे? तो इस सोच से अगर बाहर निकलोगे तो देश को बचा पाओगे। और मेरी तो मानना यही है, जो लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी एक्शन क्यों नहीं ले रही, गवर्नमेंट एक्शन कैसे ले यार? जम्मू कश्मीर से युद्ध खुलवा दो, जम्मू कश्मीर के लोग ही पाकिस्तान की आर्मी की मदद करेंगे भाई, जैसे उन्होंने इन आतंकवादियों की मदद की है। रोज पकड़े जा रहे हैं, रोज मुल्ला मौलवी, कहीं ना कहीं कोई पठान भाई, कोई जमील भाई, कोई फलाना भाई, रोज पकड़ा जा रहा है, जो पाकिस्तान की जासूसी या पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, रोज पकड़ा जा रहा है। तो जो देश के अंदर गद्दार बैठे हैं, जिन्हें जिन्हें राजनीतिक पार्टियां शरण देती है, तो ऐसे लोगों के कारण, ऐसी राजनीतिक पार्टियों के कारण आर्मी कैसे हमला करेगी? अभी कांग्रेस के नेता है चरणजीत सिंह चन्नी, वो कह रहे कि हमें तो पता ही नहीं, और जो है वो जो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, कहाँ है फोटो, कैसे हुई थी, फलाना ढिमकाना। जबकि पाकिस्तान के पैनलिस्ट बार बार ये बोल रहे हैं कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उरी स्ट्राइक की थी, और भारत इसका बदला ले सकता है, वो अस्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के नेता जो है इस पे सबूत मांग रहे, आर्मी से सबूत मांग रहे। वो आर्मी कैसे लड़ेगी जिसके नेता ही उससे सबूत मांग रहे, जिसके नेता ही उसके किए हुए कामों पर उंगली उठा रहे हो, वो आर्मी कैसे लड़ेगी? सोचिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।